हेलो बच्चों, आई एम गौरव चौधरी, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। मीन्स इसके बाद अपनी फिजिक्स चालू हो जाएगी। सो फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये जो लास्ट टॉपिक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये +2 में अपना आएगा, दोबारा से मैथ्स में आएगा फुल फ्लेज्ड। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। सो इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन। मीन्स अगर हम कई क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। बट क्या था कि समेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे 1 + 2 + 3 कुछ ऐसा लिखा हो तो उसको हम समेशन बोल देते हैं। बट इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई समेशन के अंदर तो क्या था कि अपनी जो क्वांटिटीज होती हैं वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होती है। जैसे 1 एक सिग्निफिकेंट है, +2 +3 +4 जैसे सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम बहुत छोटी क्वांटिटीज को सम करते हैं। बहुत छोटी मतलब अगर एक डिस्टेंस को x में एज्यूम करता हूं तो छोटी डिस्टेंस मतलब dx, है ना। dx आया है ना अभी। सो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन में अपने को बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना होता है। बात क्लियर है? सो अगर आप बेसिक सा देखें इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो देखो भाई इंटीग्रेशन का अपना सिंबल है ये, ठीक है, ऐसे खींच रखा थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे लेट्स से अपने पास एक पानी की बूंद है। पानी की बूंद क्या है? एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम पानी की बूंद का इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पानी की बूंद, ये ड्रॉप है, ठीक है। तो लेट्स से अपने पास आ जाएगा एक घड़ा, पानी का घड़ा। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा फंक्शन है, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 ड्रॉप लिखते हैं तो ये क्या करेगा? बहुत सारी ड्रॉप्स को मिला देगा। बहुत सारी ड्रॉप्स को मिला के घड़ा बना सकता है, समुद्र भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, सिंपल है। आगे देखो, अगर मैं बात बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ अ बीड, बीड होता है मोती, माला वाला मोती, बीड, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा भाई? बीड से क्या बनती है? बहुत सारे बीड से माला बन जाती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बीड विल बी इक्वल टू माला। सिंपल, ठीक बात है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ अवर डीएनए, डीएनए का अगर इंटीग्रेशन करें तो ह्यूमन बॉडी बन सकती है। डीएनए क्या? बहुत ही छोटा पार्ट है। सो ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी, सिंपल। सो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जहां पे भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 ड्रॉप लिखा है, इसका मतलब सम ऑफ मैनी ड्रॉप्स, सम ऑफ मैनी ड्रॉप्स। अच्छा, कितनी ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप्स वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस अपने को इतना सा याद रखना है। बात क्लियर है? अब देखो मैथमेटिक्स में आते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे इसका मतलब क्या बनेगा, ठीक है। देखो भाई, मैथमेटिक्स में अगर अपने पास हो इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx, व्हाट इज dx? dx इज ए डिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी है? लगभग 0। dx क्या है? टेंडिंग टू 0, ठीक है। अपने को क्या करना है कि dx का सम करना है, मतलब एक dx का नहीं, बहुत सारे dx का सम करना है, ठीक बात है। सो देखो, अगर dx को इतना सा बनाते हैं, ये मान लो एक dx है, वैसे dx अपने को दिखना नहीं चाहिए, तो ये भी dx नहीं है, dx इससे भी छोटा होगा। बात क्लियर? सो dx के इंटीग्रेशन का मतलब एक dx रखो, अगला एक और रख दो, अगला एक और रख दो, अगला एक और रख दो, बहुत सारे रख दो ऐसे। तो बहुत सारे dx हमने रख दिए तो अपने पास एक लेंथ आ जाएगी जिसको हम x लेंथ बोल सकते हैं। बात क्लियर है ना। ऐसे ये कि बूंद 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 मिलाई, घड़ा बना दिया हमने। ऐसे ही dx 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 ऐसे मिलाए, क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। सो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? अपना x होगा भाई। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अपने को आज हम क्या करते हैं, सिंपल ना फॉर्मूले याद करते हैं। फॉर्मूले याद करते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है वो सीखते हैं। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे। एप्लीकेशन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाली है। सो पहले हम सिंपल फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अपनी बात क्या थी कि इंटीग्रेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विल बी अ बिग क्वांटिटी। सिंपल है। सो अगर मैं बोलूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x करो, इंटीग्रेशन ऑफ x करो,
हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? नॉट डिफाइंड है भाई ये। क्यों भाई? क्योंकि जो एक्स क्वांटिटी है वो बहुत स्मॉल नहीं है, वो एक बिग क्वांटिटी है। देखो बिग स्मॉल की बात कैसे होती है, कितनी स्मॉल, ठीक है। अगर मैं बोलूं बहुत स्मॉल नंबर बताओ तो बहुत स्मॉल नंबर क्या बोल सकते हैं? 0.1 ना, उससे भी स्मॉल। 0.01 उससे भी स्मॉल। 10⁻⁻5 उससे भी स्मॉल। 10⁻⁻35 उससे भी स्मॉल। तो क्या है ना, हम बस ये बोलते रहते हैं कि स्मॉल स्मॉल स्मॉल, एग्जैक्ट उसका नंबर अपने पास है ही नहीं। dx क्या है? अपने पास नंबर है ही नहीं। कितना स्मॉल है वो, उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता। ठीक बात है। जैसे एक हाथी है, उसके लिए इतनी सी लेंथ dx होगी, है ना, पर चींटी के लिए तो इतने में घर बन जाएगा, है ना, इतने से बिल में तो 10-15 चींटी रह जाएंगे, घर बना लेंगे अपना। सो dx एक कंपैरेटिव क्वांटिटी भी है, ठीक है, कि बड़े के लिए dx कुछ बड़ा भी dx हो सकता है, ठीक है, बट आपा क्या है, आपा इंसान ही देख रहे हैं ना हर एक चीज, तो इंसान के नजरिए से ही देखेंगे। सो हम dx को क्या बोलेंगे कि बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। क्या dx ये है, बट नंबर नहीं है अपने पास कोई भी dx का, ठीक बात है। बट x जो क्वांटिटी है उसका नंबर होगा कोई ना कोई। x कोई इंटीजर हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। सो x क्या है? नॉट वेरी स्मॉल। सो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सिंपल बात है, नॉट वेरी स्मॉल, इसलिए इसका इंटीग्रेशन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अब अपने को अगर मान लो बोले कि नहीं भैया x का इंटीग्रेशन तो करना ही है, अपने को कोई बोले कि x का इंटीग्रेशन तो करना ही है, ठीक है, तो x या फिर कोई भी पोलिनोमियल, सबसे पहले अपने पास कौन सा फंक्शन आएगा? पोलिनोमियल फंक्शन आएगा। तो कोई बोले कि पोलिनोमियल फंक्शन या x का इंटीग्रेशन करना है, लेट्स से मैं लिख दूं x² + x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये तो फिर से क्या है, एक मतलब बड़ा सा नंबर है कुछ, है ना, बड़ा सा नंबर है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बट अगर इसको dx से मल्टीप्लाई कर दे, dx कैसा नंबर है? बहुत स्मॉल है। dx कैसा है? बहुत स्मॉल है, ठीक है। लेट्स से ये नंबर अपने पास मान लो 100 भी हो, ये एक बड़ा नंबर बन जाएगा, कुछ भी 100 मान लेते हैं एक बार इसको। ये 100 है एंड dx कितना लोगे? या तक तो आगे थे, ठीक है, चलो इतना ही ले लो। dx को क्या मान लो? 10⁻⁻35 मान लो, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻⁻ पावर ये +2 -33 रह जाएगा, है ना। सो देखो dx था 10⁻⁻35 एंड दिस पोलिनोमियल इनटू dx बन गया ये, तो ये दोनों तो इक्वल से ही है ना। तो जैसे ही हमने किसी फंक्शन को dx से मल्टीप्लाई किया, वो क्या बन गया? वो फिर से टेंडिंग टू 0 बन गया। किसी नंबर को ऐसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो तो 0 के बिल्कुल पास है, तो नंबर 0 के पास ही आएगा, चाहे आगे वाला नंबर कितना भी बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, जब तक वो इनफाइनाइट नहीं होता, कोई नंबर अगर इनफाइनाइट नहीं होता तब तक उसको अगर 0 के आसपास नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो एक सिंपल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, ठीक है, 0 नहीं 0 के पास, दोनों बातों में 0 के पास, ठीक है। सो हम इंटीग्रेशन जब भी करेंगे किसी फंक्शन का, तो खाली फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे dx लगना जरूरी है। बात क्लियर? सो ये डिफाइंड नहीं है, जो डिफाइंड है क्या? डिफाइंड है क्या भाई? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ये डिफाइंड है, सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिफाइंड है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इनटू dx डिफाइंड है। कोई बोले कि sin x का इंटीग्रेशन करो, तो sin x का भी नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए अपने को? इनटू dx करेंगे तभी इसका इंटीग्रेशन डिफाइंड होगा, सिंपल बात है, ठीक है। सो जस्ट इसको नोट करो। अभी ना हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं डायरेक्ट, जैसे फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, बहुत ही कम फॉर्मूले, 2 ही फॉर्मूले होंगे, ठीक है, मतलब एक ही होगा ज्यादातर, तो उसी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। प्लस मिटा रहा हूं मैं, फॉर्मूले देखते हैं भाई। अभी ये फॉर्मूले में ना क्या होता है कि ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है।
ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो फंक्शन फॉर्मूला है, पावर फॉर्मूला जो अपना है, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा यही लगेगा। हमने ना डिफरेंशिएशन में भी एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा था, ज्यादातर सवालों में वही लग रहा था। फिजिक्स के अंदर तो ज्यादातर में वही लगेगा, या साइन एक्स, कोस एक्स, लॉग एक्स, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स। बहुत ही कम फॉर्मूले लगते हैं, मैथ्स में तो बहुत सारे सीख लोगे, ठीक है, मैथ्स तो बहुत बड़ा आएगा। सो पावर फॉर्मूला क्या है भाई, अपने पास एक्स रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर, पहले हम क्या करते थे, पावर एक कम करते थे और पावर को यहां लिखते थे, एन को यहां लिखते थे और पावर एक कम ऊपर लिखते थे। अब ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज क्या कर देना है, ऊपर लिख देना है पावर को एक बढ़ा के, पावर एक बढ़ा के लिख देंगे n+1, और जितनी ऊपर पावर लिखी है उतना ही नीचे डिनोमिनेटर में भी उतना ही नंबर n+1 की, यही है इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो यहां पे क्या था, dx का इंटीग्रेशन x था, है ना। सो dx के अंदर x तो था नहीं, है ना, x नहीं था ना, सो क्या आ गया, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 1 इंटू dx बोल सकते हैं। 1 क्या था, x की पावर 0 था, इंटीग्रेशन क्या बन गया, x की पावर 1 बन गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर पावर बढ़ रही है, याद रखना है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ रही है। सो पावर बढ़ गई एंड बढ़ी हुई पावर ही नीचे लगा दी, काम खत्म। ठीक है, यही फॉर्मूला है। आगे देखो, अगर कोई कांस्टेंट हो a x रेज टू पावर n हो, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना है, सो कांस्टेंट को अलग से रख दो। ठीक है, देखो इसका नहीं कर सकते, इनटू dx लगाना बहुत ही जरूरी है, इंटीग्रेशन पॉसिबल ही तब है भाई। a कांस्टेंट, x रेज टू पावर n का अलग से करो। ठीक है, डिफरेंशिएशन में भी यही था, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे एंड इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1, सिंपल। ठीक है, अब एक बार ये देख लो कि ये ना डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, एक बार के लिए बता रहा हूं, ठीक है, बाकी तो चीजें सेम ही जाएंगी। ठीक है, ये लिख दिया होगा। देखो अगर मैं बोलूं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा, 3x²। ठीक, 3x² आएगा। अब मैं कहता हूं कि इसका दोबारा इंटीग्रेशन करो, ऐसे नहीं कर सकते, साथ में dx लगा देंगे एक बार और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 3 आगे x की पावर 2, सो क्या होगा, पावर इसमें बढ़ जाएगी, 2 + 1 3, ठीक है, और 3 ही नीचे लिखा जाएगा, 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, 2 + 1 कट गया क्या आ गया, x रेज टू पावर 3 ही आ गया, है ना। सो x रेज टू पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन बनेगा उसका इंटीग्रेशन वही बनेगा। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर अपने को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन के उसके उल्टे हैं, सिंपल। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उल्टे होंगे, जैसे ए का डिफरेंशिएशन बी का इंटीग्रेशन ए, सेम ही जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे फॉर्मूले देखते हैं। तो इसके अंदर कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, अब एडिशन रूल इसमें वैसे ही जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखना एडिशन रूल में अगर a x रेज टू पावर n प्लस b x रेज टू पावर m पूरे के आगे dx लगा दो, इसका इंटीग्रेशन लिखना अगर है। ठीक है, तो क्या करना है, इस फंक्शन को अलग से सोचो, इस फंक्शन के अंदर a कांस्टेंट है, x रेज टू पावर n है, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1, सिंपल, प्लस b x रेज टू पावर m का x रेज टू पावर m+1 ओवर m+1। ठीक है, अच्छा इन सारे फॉर्मूले ना एक एक्स्ट्रा बात और अपने को याद रखनी है। वो बात क्या है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, देखो इसको हम ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे अभी। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स, एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है लिमिट्स, उसको हम पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो अभी के लिए क्या याद रखो, कभी भी इंटीग्रेशन हम किसी चीज का कर रहे हैं तो उसके आगे एक c रखना जरूरी है। c का मतलब बिल्कुल सही, कांस्टेंट। c का मतलब
कांस्टेंट रखना बहुत ही जरूरी है हर एक इंटीग्रेशन में, तो इसके बाद भी एक सी लगा देंगे। ठीक है, देखो इसका रीजन भी देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, अब देखो भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये बना, बट अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन लिखो, एक्स क्यूब प्लस 5 का लिखोगे तो एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर और 5 का 0 आएगा, है ना 0 आएगा। अब 0 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं कुछ, 0 ही है वो तो। ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ पे, जो एक्स क्यूब प्लस 5 था उसका डिफरेंशिएशन जब किया तो ये जो 5 उड़ गया, है ना। सो इंटीग्रेशन करें तो वापस से 5 आना चाहिए, इंटीग्रेशन करें तो वापस से 5 आना चाहिए, 5 उड़ ही गया, कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता है। तो अपने को इस 5 की रीजन से एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कभी करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, रीजन पता लग गया भाई, दोबारा बता देता हूं। यहाँ पे अगर 5 था, डिफरेंशिएशन किया 5 हो गया, इंटीग्रेशन में 5 वापस आना चाहिए। सो 5 कैसे आएगा, 5 तो 0 बन गया, सो 5 नहीं आएगा, 5 की जगह कोई भी कांस्टेंट लिख देंगे, हम सी लिख देंगे, अपने को नहीं पता वो क्या है। ठीक है, वी विल राइट जस्ट सी, अपने को नहीं पता वो क्या है, सी की वैल्यू कभी नहीं निकल पाएंगे, बस फॉर्मूले में लिखते जाना है। ठीक है, सो एडिशन वाला फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब इसके अंदर एक काम का फॉर्मूला जो बनेगा वो है 1/x का, 1/x। ठीक है, वो एक बार ध्यान से अपने आप से लिख के देखो, एक बार 1/x इंटू dx लिख के देखेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, इसको अगर लिखें तो ये क्या है, x की पावर -1 है। सो देखो अभी मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा, अभी ऐसे ही रखा, x की पावर -1 कर दिया इंटू dx, इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं भाई। सो अब इंटीग्रेशन अगर करें इसका तो क्या बनना चाहिए, -1 + 1 डिवाइडेड बाय सेम -1 + 1, क्या बन गया, x रेज़ टू पावर 0/0। ये तो खतरनाक हो गया, समथिंग x रेज़ टू पावर 0 को तो अपन लिख सकते हैं, फिर भी 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो गया, है ना। सो जब अपने पास ये वाला फॉर्मूला हो तो इसके अंदर पावर वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि पावर वाले फॉर्मूले से क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, सो ये गलत हो जाता है, सिंपल बात। सो इसके लिए अपने को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अपने को याद है log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x था, 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, सिंपल। सो सही क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx क्या होगा, log of x। ठीक है, प्लस c, log of x प्लस c, बेस x में डाल दो, बेस e में डाल दो। ठीक बात, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x। जो e रेज़ टू पावर x है उसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है, इंटीग्रेशन भी यही होगा, e रेज़ टू पावर x ही रहेगा, साथ में अपने को सिर्फ कांस्टेंट रख देना है c की तरह। ठीक है, सो कितने फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूला तो एक ही है अभी तक। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपके पास x रेज़ टू पावर n, सबसे ज्यादा यही लगेगा। ठीक है, और बेसिक जो हर जगह बनेगा फंक्शन इस टाइप का बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, इसके बाद 1/x अगर आए तो वही लगा के देखो, पहले तो वही लगा के देखोगे तो गलत ही आंसर आएगा, तो अपने आप ही याद आ जाएगा कि भाई इसका 1/x का x रेज़ टू पावर n वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, इसका अपने को याद रखना है log x, e रेज़ टू पावर x अपने पास बहुत ही कम आएगा। ठीक है, अच्छा sin x और cos x का और लिख देते हैं, देखना sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x था। सो cos x का इंटीग्रेशन, cos x नहीं, cos x dx का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c, है ना। sin का डिफरेंशिएशन cos था तो cos का इंटीग्रेशन sin। ठीक है, अच्छा अब कोई बोले कि sin का इंटीग्रेशन लिखो, sin dx का इंटीग्रेशन। अब क्या था, sin किसका डिफरेंशिएशन था, किसी का नहीं था, cos का क्या था, cos का माइनस साइन, cos का था डिफरेंशिएशन माइनस साइन। सो साइन का क्या होगा, माइनस cos हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। ठीक है, अच्छा ये दो फॉर्मूले याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला अगर अपने को याद है, sin x का डिफरेंशिएशन याद, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन में उल्टे कर दो।
सो जब कॉस का करेंगे तो प्लस आएगा, साइन का करेंगे तो माइनस आएगा। बात क्लियर है? ठीक है। सो जस्ट नोट, अपने पास ये फॉर्मूले हैं सारे बेसिक से, एक काम ही नहीं पे होना है। ठीक है। इसके अंदर हम और भी लिख सकते हैं बट इतने बहुत है, हटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा, करते रहना साथ साथ। जिंदगी में इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या होता है ना भाई, फिजिक्स में सवाल जो होते हैं, अगर बिना इंटीग्रेशन के सवाल हो रहा तो जेईई मेंस का है, और अगर उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई हो तो एडवांस का हो जाता है। ठीक है, ये सवालों में डिफरेंस होता है। मेंस से आपको अच्छा ज्यादा नहीं पता होगा, मेंस से आपको एनआईटी मिलती है, एडवांस से आईआईटी मिलती है। ठीक है, तो अच्छा क्या है आईआईटी, बेस्ट क्या है आईआईटी। सो आईआईटी के सवालों में फर्क क्या होता है, ज्यादातर में इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है बस। सो अगर अपने को ये फॉर्मूले से याद हो, थोड़ा सा बेसिक सा पता है तो सारा काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं कि कुछ यही फंक्शन लिखते हैं, उनका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल अपने पास है 2x² + 3x + 2 इंटीग्रेशन इंटू होना चाहिए dx, इसका इंटीग्रेशन करना अपने को। ठीक है। सो देखो x की पावर 2 दिख रही है, x की पावर 1 दिख रही है, यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये क्या हुआ, दिख नहीं रही है तो क्या लिखोगे, x की पावर 0 तो है ही, 1 तो है ही ना, यस। सो 2x², 2 ऐसे ही, x की पावर 2 का, x की पावर 3/3 बढ़ गया, प्लस 3, x की पावर 1, x की पावर 2/2 प्लस 2, x की पावर कितना है 0, तो क्या बनेगा x की पावर 0 + 1/0 + 1। ठीक है, और बाद में एक c को मत भूलना, c फॉर कांस्टेंट नहीं भूलेंगे। सो अपने पास आंसर क्या आ गया, 2x³ + 3x²/2 प्लस ये अगला बन गया 2x + c। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन अगर हमने कर रखा है, सो थोड़ी सी आदत बदलनी है, बस आदत बदलनी है, वो जरूरी है बदलनी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो भाई अभी क्या करते हैं, ये फंक्शन लिखेंगे थोड़े से और उन्हीं का इंटीग्रेशन करेंगे और कुछ ना करेंगे, ज्यादा टेंशन ना है। सो दूसरा y = चलो इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x इंटू dx, इंटीग्रेशन करना sin x + cos x। sin x का क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos होगा, माइनस cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस sin x। ठीक है, इंटू dx, dx उड़ गया सॉरी, प्लस c रह गया। ठीक है, तीसरा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² प्लस sin x dx क्या होगा, दो फंक्शन है, एडिशन रूल, सिंपल एडिशन रूल। ठीक है, एडिशन रूल क्या कहेगा भाई, x² का अलग से कर दो, x² का क्या बनेगा भाई x³/3 बन जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos है, इंटीग्रेशन माइनस cos, सो माइनस cos x और प्लस में c प्लस c। ठीक है, चौथा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू sin x इंटू dx, इसका क्या होगा बताओ, दिमाग में तो आ रहा है कुछ, वेरी गुड। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है भाई। सो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हम, डिफरेंशिएशन भी डायरेक्ट नहीं करते, इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट नहीं करते। सो इसका प्रोडक्ट रूल से होगा, और प्रोडक्ट रूल अभी अपने को नहीं याद। ठीक है, और अपने को याद अभी नहीं रखना, ये अपने को 12th में ही याद रखेंगे। ठीक है, उसके पहले जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं और भी। ठीक है, बट हम सिर्फ वही फॉर्मूले उठा रहे हैं जो फिजिक्स में काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को मैथ थोड़ा जल्दी निपटाना है, अभी तुम मैथ्स ही पढ़ रहे हो ना, मैथ्स में ही मैथ्स, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में ही मैथ्स ही पढ़ रहे हो। ठीक है, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो मैं बहुत जल्दी आना चाहता हूँ फिजिक्स पे, सो इसलिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी से निकाल लेंगे। वैसे भी इतना बहुत है,
अगर तुम इतना याद रखोगे तो सवाल सारे हो जाएंगे फिजिक्स के, तो ठीक है, IIT एडवांस के सारे सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो जैसे अपने पास प्रोडक्ट रूल नहीं है, वैसे ही डिवीजन वाला रूल भी नहीं है। सो डिवीजन वाले रूल से भी हम सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, बट मैं तो दूंगा, देखो करना तो पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब इनटू dx, इसका करो। क्या कर सकते हैं? यस, सही बात, समझ आ गई ना? यस, क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे कर दो ना अलग अलग, ठीक है। अभी तक ना हम ऐसा करते थे कि ये चीज अलग अलग लिखी तो एलसीएम लेते थे, अभी उल्टा करना अपने को, एलसीएम को सबके नीचे रख देना और कुछ नहीं। x स्क्वायर बाय x क्यूब, एक ही टर्म बन गई ना, 2x बाय x स्क्वायर प्लस 3 बाय x स्क्वायर इनटू dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, dx सब के साथ मल्टीप्लाई है भाई, dx सब के साथ मल्टीप्लाई है। सो यहाँ पे क्या बन गया, x की पावर कितना रह गया, ये 1 बाय x रह गया, प्लस ये क्या रह गया, 2 बाय x रह गया, सॉरी x क्यूब था ना नीचे, x क्यूब था, ये क्या बन गया 2 बाय x स्क्वायर प्लस 3 बाय x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यूब था, 3 बाय x क्यूब। सो अपने पास अलग अलग बन गए तीन फंक्शन, सभी के पावर x की में x में कुछ पावर है, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अभी हमने इंटीग्रेशन किया नहीं है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन जब हो तो ये सिंबल उड़ जाएगा, जैसे d बाई dx उड़ता है ना, ठीक है। सो 1 बाई x का x की पावर -1 है, सो x की पावर -1 प्लस 1 बाय -1 प्लस 1 क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 0। अरे नहीं करना भाई ऐसे नहीं करना है ना, तो क्या करना है 1 बाई x का log x, 1 बाई x का log ऑफ x, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर -2, इसको लिख सकते हैं 3x की पावर -3 था वहां पे, ठीक है। सो जब -1 पावर है पंगा सिर्फ तब है, बाकी कभी पंगा ना है। देखो +2 कांस्टेंट, x की पावर -2 को आके ले आओ, और x की पावर -3 नहीं, -2 से -3 एक घटती है भाई, -2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस 3, ऐसे ही x की पावर -3 है, सॉरी यहां पे मैंने क्या कर दिया, देखो 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 पंगा कर दिया, थोड़ा सा पंगा कर दिया, ठीक है। ऐसे ही पंगा हो सकता है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वीमेन, ठीक है। सो इफ यू आर गर्ल और बॉय, प्रैक्टिस करो। Sorry for disturbance. I forgot to make it on. थोड़ा 2x की पावर -2 है ना, 2 ऐसे ही x की पावर -2 का पहले पावर को सेट करेंगे, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, ठीक बात, प्लस 3 x की पावर -3, x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक बात। बस अब कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इसको सॉल्व करके लिख दो थोड़ा सा, बाकी कुछ ना करना। सबसे आगे आ गया log x, फिर आ गया देखो ये क्या है -1 है, ठीक है। सो माइनस आके लगा देता हूं मैं 2 और x की पावर -1, -2 प्लस 1 -1 होगी, ठीक है। फिर यहां पे ये क्या है -2 है, 3 आगे पहले ही था, सो 3 पहले ही था और -2 यहां पे, तो प्लस की जगह माइनस हो गया खुद ही, ठीक है। और x की पावर कितनी बच गई, x की पावर बच गई -2 प्लस c, ठीक है। बस यही है आंसर, सिंपल बात, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, मैं कुछ सवाल देता हूं, ठीक है, बस वही करने हैं और ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन नहीं। देखो भाई सवाल बाद में करेंगे, एक बार ना चेन रूल भी देख लेते हैं, इसके अंदर भी चेन रूल लगेगा, इसके अंदर चेन रूल थोड़ा सा आसान होगा, सिंपल होगा, बट इसके अंदर भी अप्लाई होता है। सो चेन रूल सीखना थोड़ा जरूरी है। सो देखो इसके अंदर क्या करना होता है चेन रूल में, अगर अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ gx इंटू dx है, ठीक है। सो एक बार ना साथ साथ लिख के देख लेते हैं,
जैसे अपने पास फंक्शन है साइन ऑफ एक्स 2x ऐसे लिखते हैं dx। सो देख पा रहे हैं कि भाई fx जो है वो तो साइन x है एंड gx क्या है gx, ये पूरा gx है ना, f ऑफ gx क्या है 2x। ठीक बात, ठीक है। सो अब इसके अंदर हम सिर्फ एक ही केस में चेन रूल अप्लाई कर पाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन एक ही केस में कर पाएंगे। ठीक है, कब कर पाएंगे? वी कैन अप्लाई चेन रूल ओनली इफ g dash x इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो g dash x, हम सिर्फ तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे इस फंक्शन का। ठीक है, अब यहां पे आओ, क्या इसके अंदर gx, अरे g dash x है, gx नहीं, g dash x मतलब d by dx of gx। ठीक है, gx का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे आओ, gx क्या है? साइन के अंदर जो भी लिखा है वो gx है, मतलब साइन के अंदर जो फंक्शन है वो gx है। ठीक है, तो gx का g dash x क्या बनेगा? g dash x 2x का डिफरेंशिएशन, 2 ऐसे ही x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, 1 आगे आ गया, x की पावर 0, ये तो 1 बन गया, तो क्या बन गया 2, g dash x इज 2, मतलब क्या है? कांस्टेंट है भाई। सो इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसका? sin x dx का, मतलब sin 2x dx का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा क्या भाई? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f gx dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा, लेट्स से f का इंटीग्रेशन अपन लिख देते हैं f स्टार। ठीक है, लेट्स से fx का इंटीग्रेशन अपने पास है f स्टार। एक नया फंक्शन आता है ना, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस आता है, ठीक है। सो f क्या है? साइन, f स्टार क्या है? माइनस कोस। सो f स्टार ऐसे ही रखना है, ठीक है। हाँ, सो लेट्स से इसका इंटीग्रेशन है f स्टार x, ठीक है, fx का इंटीग्रेशन f स्टार x है। सो f ऑफ gx का जो बनेगा वो बनेगा, ध्यान से देखना, f क्या किया तो स्टार लगा दो, मतलब f का तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ब्रैकेट में जो था वो वही रखना है जो भी था। ऐसे ही करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में जो वही लिखते हैं, और उसमें क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन आगे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें उल्टा है, डिफरेंशिएशन को नीचे लिखना है, और सिर्फ कब? जब ये चीज कांस्टेंट हो, ठीक है। इसके अंदर दो फंक्शन से ज्यादा में हम चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, दो तक ही अप्लाई कर सकते हैं, दो से आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ओनली फॉर 2 फंक्शंस। कोई बोले कि भाई 3 फंक्शन हो तो कैसे करेंगे? तो हम बाद में करेंगे, +2 में सीखेंगे उसको, बस, ठीक है, और ज्यादा टेंशन नहीं। अब देखो, sin 2x का अगर अपने को करना था, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx साथ में लिखना जरूरी है। क्या करेंगे? sin का इंटीग्रेशन cos, ब्रैकेट में क्या है 2x, ठीक है, माइनस के साथ भाई, ब्रैकेट में क्या है 2x, नीचे क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख देना है, कितना आएगा 2। सो आंसर इज माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट तो रखना ही ना, ठीक है। सो ये अपने पास इंटीग्रेशन बन गया बस सिंपल, ठीक है। अच्छा, अभी ये आ जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। सो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन sin x होगा, ठीक है। सो क्या करना चाहिए अपने को? sin x नहीं है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2 इंटू x। क्या ये कांस्टेंट है? अरे कांस्टेंट ना है, क्योंकि कांस्टेंट तो नंबर होता है सिंपल, x जिसमें आ गया वो कांस्टेंट नहीं बचा, तो क्या ये इसका इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो क्या हम इसका कर सकते हैं? अभी इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, सिंपल बात। तो अभी अपने ज्यादातर यही सीखना है कि किसका नहीं कर सकते, बट जो सवाल अपने को दिखेंगे ना वो वही दिखेंगे जो हम कर सकते हैं। सो टेक नो टेंशन, ठीक है। अब देखो जैसे अब मैं बोल दूं cos स्क्वायर x का कर सकते हैं क्या? cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो क्या है। cos स्क्वायर x cos x की पावर 2 है इंटू dx है। सो इसके अंदर दो फंक्शन है, एक तो पावर वाला, पावर का तो हम कर सकते हैं, ठीक है, बट पावर के अंदर क्या है? ये है ना gx, तो है ना, ये है gx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x माइनस sin x। sin x कांस्टेंट है क्या? नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कर क्या सकते हैं, ये देख लेते हैं। कर क्या सकते हैं? चेन रूल से लिख लिया होगा, पॉज करके कर लो, बैक चाहे लिखते रहो, साथ साथ लिखोगे ना तो सबसे सही रहेगा। जैसे क्लास में साथ साथ लिखते रहते हैं, साथ साथ समझते रहते हैं, और अब तो फायदा भी है, क्लास में तो मास्टर को ऐसे रुकवा नहीं सकते, रुकवा सकते हो और दोबारा नहीं पूछ सकते हो, बट रिमाइंड करके देख लो, रिमाइंड करके देख लो। एक बार में बहुत अच्छा बता रहे हैं टीचर, तो कोई चक्कर नहीं है। देखो भी करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना अपने को, ठीक है। सो साइन का इंटीग्रेशन अपने को आता है माइनस कॉस, ये है पीछे x होता तो x लिख देते, बट अब ये है तो इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए अपने को। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 3x का 1 होता है प्लस 5 का 0, सो डिफरेंशिएशन कितना है इसका? 3, ठीक है। सो क्या करेंगे? माइनस कॉस ऑफ, ब्रैकेट में वही लिखना भाई जो भी था, है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिख देंगे? 3, बस इतना ही आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 5x प्लस 1 इंटू dx, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। इसका क्या करना है? यहां पे ये क्या है कि जो पोलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर में है, पोलिनोमियल इज इन डिनोमिनेटर, तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको? 1 बाय एक्स, मतलब फॉर्मूला किसका लगना चाहिए? 1 बाय एक्स का लगना चाहिए, है ना। सो 1 बाय एक्स का क्या होता है? log ऑफ x, x क्या है? x नहीं है, 5x प्लस 1 है ना। सो ये हमने किसका किया? ये पावर माइनस 1 का किया इंटीग्रेशन। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये था, मतलब log के अंदर जो रह गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5, सो नीचे क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। तो काम की बात है ये बहुत ही, ठीक है, 5x प्लस 1, बस काम करो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो देखो एक तो इसमें क्या फंडा है ना, ओपन कर सकते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला ओपन करेंगे पॉलिनोमियल बन जाएगा, पॉलिनोमियल का करना तो आसान है, ठीक है, बट ऐसे अपने को नहीं करना, अभी अपने को चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल लगाने के लिए सबसे ऊपर फंक्शन कौन सा है? पावर 2, पावर 2 के अंदर एक पॉलिनोमियल है, तो पावर 2 का तो इंटीग्रेशन आप करेंगे, सबसे ऊपर वाले का करेंगे इंटीग्रेशन, और जो उसके अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन को नीचे लिखेंगे, और कब? जब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो। तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 बनेगा, सिंपल है। सो अब 2x प्लस 1 ऐसे ही रखो, पावर कितनी थी? 2, तो पावर 3/3, पावर एक बढ़ गई 2 की जगह, नीचे भी 3 आ गया, ठीक है, और नीचे एक साथ में 2 आ गया भाई। ये 2 कौन सा है? इसका डिफरेंशिएशन है 2, ठीक है। और जो भी हम सवाल करते जाएं साथ में, इसको मत छोड़ना, इसको सी मत छोड़ना, ठीक है। अच्छा, सो अभी अपने को क्या करना है ना, cos स्क्वायर x का करना है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे एंड sin स्क्वायर x का भी करेंगे, बट ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमने जो भी मैथ सीखा है उसका अप्लाई करेंगे। सो ये अपने पास आ जाते हैं कई बार, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। सो sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगर हम चेन रूल से नहीं कर सकते तो किससे कर सकते हैं? सवाल यहां पे आके अटक जाएगा, देखना।
बाई कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका तो अपन नहीं कर सकते, बट cos 2x हो, cos x/2 हो, उनका कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन, cos 2x बोला मैंने, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, x/2 का 1/2 होगा, उनका कर सकते हैं। सो अपने को कुछ फॉर्मूला लगा के इसको चेंज करना है। ठीक है, सो एक अपने पास जो बेसिक फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हमने बात की थी, 1 + cos x एंड 1 - cos x। 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वेयर x/2 एंड 1 - cos होता है 2 sin स्क्वेयर x/2। माइनस है तो साइन, प्लस है तो cos। ठीक है, ये मैंने लिखा भी था, कभी अंडर रूट में अगर ये आ जाए, मान लो अंडर रूट में हो, तो इसका तो नहीं ले सकते, बट इसका ले सकते हैं ना, cos स्क्वेयर है। ठीक है, सो अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो फायदा क्या हो रहा है, इस तरफ तो पावर 2 है और इस तरफ पावर 1 है, पावर 1 का कर सकते हैं, पर पावर 2 का नहीं कर सकते। सो पावर 1 में चेंज करना है अपने को। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को उठाओ यहाँ, ये 2 ऐसे ही रखो, cos जो x/2 है उसकी जगह अगर x लिख देंगे हम यहाँ पे, x/2 की जगह अगर यहाँ पे x लिख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जहां 1 + cos x है वहां क्या लिखना पड़ेगा, या क्या किया भाई, x को डबल कर दिया, है ना, तो यहां भी क्या करना चाहिए, x को डबल कर देना चाहिए। तो यहां पे क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या किया हमने, डबल किया ना इसको, इसको भी डबल, उसको भी डबल। सो यहां पे ये पावर 2 थी, तो देखना cos स्क्वेयर x की वैल्यू क्या बन गई, 1/2 प्लस cos 2x, 2x है वो स्क्वेयर नहीं है, /2, सिंपल। सो cos स्क्वेयर x जो था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, एक तो कांस्टेंट 1/2 इज कांस्टेंट, एंड ये वाला cos 2x है, तो cos 2x का आप कर सकते हैं। ठीक है, सो cos 2x का बस करते हैं, और कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन। देखो अभी कहां तक पहुंच गए हम, इसको हमने क्या लिख दिया, 1/2 प्लस cos 2x/2 इंटू dx, ऐसा लिख दिया। ठीक है, सो 1/2 इज कांस्टेंट, बट 1/2 इज कांस्टेंट, x दिख नहीं रहा है, तो x की पावर 0 ज्यूम करो भाई, x की पावर 0 ज्यूम करो, सो 0 ज्यूम की तो क्या बनेगा, x की पावर 1/1, तो जहां भी कांस्टेंट आता है उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रख लो। ठीक है, प्लस अब देखो ये क्या है, cos 2x/2, सो 1/2 इज कांस्टेंट, इसको बाहर रखा, cos का इंटीग्रेशन करना है, cos के अंदर कौन चीज है, cos के अंदर जो चीज है वो 2x है, 2x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सो 1/2 ऐसे ही cos का इंटीग्रेशन साइन पॉजिटिव आई पॉजिटिव, cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन, डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो साइन 2x। ठीक है, ये तो बन गया। अब 2x का डिफरेंशिएशन इसके नीचे लिखना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, और साथ में एक लगा दो c, क्या लगाओ, c क्या लगाओ लगा दिया बस, ठीक है। सो x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c बन गया, आसान है। ठीक है, साइन स्क्वायर का ही बनाओ, साइन स्क्वायर का ही बना देते हैं। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर का मैं नहीं बना रहा, तुम बनाओगे कैसे, साइन स्क्वायर का होमवर्क करना, होमवर्क साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना dx लगा के साथ में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1 - cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, फॉर्मूला ये है, इसको अप्लाई करना है बस। ठीक है, सो जस्ट नोट इट। सो बच्चों वी हैव सम असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट ना मॉड्यूल से है, मॉड्यूल 1 अपने पास है, पेज 2.31 पार्ट 2 इंटीग्रेशन लिखा हुआ, क्वेश्चन 1 से 9 करने हैं, एंड 2.35 पे पार्ट 2 इंटीग्रेशन 1 to 6, तो 6 और 9 15 क्वेश्चन है। ठीक है,
अच्छा, सेम ही क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं, ये सारे नहीं, ये थोड़े कम है। अगर अपने पास मॉड्यूल नहीं है किसी के पास, ठीक है, सो इनको कर सकते हो, ठीक है। अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से सारे ही कर लो, ठीक है। अच्छा, ये सवाल मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, उसमें भी ऐसे सवाल नहीं थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें आराम से। इसके अंदर देखो कहाँ पे दिक्कत आएगी, दिक्कत कहीं नहीं आएगी, इथे भी नहीं आनी, इथे 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 इथे। यहाँ पे देखो दो फंक्शन मत मानना इसको, a इंटू बी मत करना, अंदर मल्टीप्लाई करो, एडिशन में आ जाएगा ना सब कुछ, ठीक है। तो सब कुछ एडिशन में आ जाएगा, बस उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो इंटीग्रेशन अपना आधा चैप्टर खत्म हो गया है, इसके बाद थोड़ा सा और काम बचा है, ठीक है, उसको हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंजॉय।